हेलो क्यूटीज, वेलकम टू माय चैनल आई टू लर्न। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं नोइंग आर नंबर्स, जो कि चैप्टर है फर्स्ट क्लास सिक्स्थ का। तो आज हम कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, आज हम इसकी बेसिक नॉलेज लेंगे, इसके कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कॉन्सेप्ट है क्या चीज़? कॉन्सेप्ट है जो हमें आंसर देता है किस चीज़ का, कब, क्यों, कैसे, किस लिए। अच्छा, इसलिए तो जो हमें इस तरह के आंसर देता है, हमारी समझ को डेवलप करता है, वही है हमारे पास कॉन्सेप्ट्स। तो मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, थोड़ा नहीं बहुत पीछे, लाखों साल पीछे। तो पहले क्या हुआ करता था कि हमारे पास इतनी डेवलपमेंट नहीं थी, हमारे पास इवन भाषा भी नहीं थी। हम क्या करते थे, अपनी भावनाओं को व्यक्त करते थे चित्रों की सहायता से या इशारों से, कैसे भी। धीरे धीरे जैसे हम डेवलप हुए, इंसानी सभ्यता बढ़ी, तो हमने भाषा सीख ली। सबसे पहले हमने भाषा सीखी वर्बली, फिर धीरे धीरे लिपि का यूज़ होना स्टार्ट हो गया। और जैसे जैसे इंसान डेवलप होता गया, उसकी मैथमेटिक्स में भी पकड़ होती गई। तो आज तो बहुत नॉलेज है मैथमेटिक्स की। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम कहते हैं कि उसके पास जो है वो करोड़ों पैसे हैं, वो अरबपति है, उसके पास इतने बीघा ज़मीन है, स्काई पे जो है वो अनगिनत सितारे हैं। इस तरह के कॉन्सेप्ट को जो है हम इमेजिन कर सकते हैं, लेकिन पहले इतनी नॉलेज नहीं थी। तो जैसे मैंने कहा, पहले भाषा वर्बली आई, फिर लिपि आई, फिर हमने लिखना सीख लिया। वैसे ही मैथमेटिक्स के साथ भी हुआ। पहले हमने वर्बली सीखा, फिर हमने उसको जो है वो रिटन फॉर्म में लाना स्टार्ट कर दिया। अब जैसे मैं आपको बोलूँ कि ये पेन कितने हैं, तो आप बोलोगे 1 पेन है, राइट। पर मैं इसको लिखूँगी कैसे? इसको लिखने के लिए, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे कुछ डिजिट्स चाहिए। तो वही है हमारे पास डिजिट्स। तो डिजिट्स का मतलब क्या हुआ कि ये सिंगल सिंबल है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, क्या करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर्स को। तो डेफिनेशन के तौर पर हम ऐसे लिखेंगे, सिंगल सिंबल यूज टू रिप्रेजेंट नंबर इन मैथमेटिक्स। हमारे पास टोटल कितने डिजिट्स हैं? 10 डिजिट्स हैं। कौन कौन से? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसका मतलब क्या हुआ कि 0 से लेकर के 9 डिजिट्स तक इनका यूज़ करके हम जितने मर्जी उतने नंबर्स जो हैं वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब चलिए हम बढ़ते हैं नंबर्स पे। तो नंबर्स क्या चीज़ है, मैंने आपको अभी अभी कॉन्सेप्ट समझाया। तो नंबर एक्चुअल में एक आइडिया था, एक आइडिया था नंबर। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपसे पूछूं कि आपका वेट कितना है, तो आप क्या बोलोगे? कोई बोलेगा 30 kg, कोई बोलेगा 50 kg। इस तरह से मैं अगर आपको बोलूं कि आपकी क्लास में कितनी लड़कियां हैं, तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी क्लास में 3 गर्ल्स हैं। आपके पास कितने पेन हैं? आपके पास 2 पेन्स हैं, राइट। तो ये हो गया आपका नंबर्स। एक्चुअल में नंबर है क्या? मैंने जैसे आपको बोला कि नंबर एक आइडिया है, यानी कि एक वर्ड है, एक सिंबल है जो इंडिकेट करता है हमारे पास क्वांटिटी। जैसे हमने ये एग्जांपल लिए, 3 गर्ल्स, 2 पेन्स, 100 kg। अब नंबर हमें हेल्प्स करते हैं, किस चीज़ के लिए हेल्प करते हैं? हमें टू काउंट करने के लिए। जैसे मैंने आपको बताया अभी, 3 गर्ल्स, 2 पेन्स, इस तरह से काउंट करने के लिए आप सभी समझ गए। दूसरे हमें हेल्प करता है ये कंपैरिजन करने के लिए, कंपैरिजन इन द सेंस ऑफ बिगर, स्मॉलर, टॉलर, एक्सेट्रा, राइट। एंड थर्ड हमें ये हेल्प करता है अरेंजमेंट इन ऑर्डर के लिए, जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, रैंक देना। जैसे कि किसी को हम बोलते हैं कि आपकी क्लास में फर्स्ट कौन है, ये कौन, ये है। सेकंड कौन है, ये है, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ गए डिजिट और नंबर्स के कॉन्सेप्ट को। अब चलिए हम आगे मूव करते हैं कंपैरिजन पे, कि हमें नंबर्स का कंपैरिजन भी तो करना आना चाहिए कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है, इस तरह से, है ना। तो अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि हाउ टू कंपेयर, हम कैसे कंपेयर करें। तो नंबर्स को कंपेयर करने के बेसिकली 2 तरीके हैं हमारे पास। पहला तरीका है काउंट द डिजिट्स। कैसे? फॉर एग्जांपल, मैंने आपके पास ये नंबर लिया है 8134,
इसमें 4 डिजिट्स हैं, और दूसरा नंबर है आपके पास 59034 जिसमें 5 डिजिट्स हैं। तो हम क्या करेंगे, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि इन दोनों में कौन सा ग्रेटर है, आप मुझे बताएंगे। तो अब आप इसको ऐसे थोड़ी ना पढ़ने लग जाओगे कि ये है 8134 और ये है 59,034। नो, आप सिंपल सा क्या करेंगे, आप इनके डिजिट्स को काउंट कर लेंगे। इसमें कितने डिजिट है 4, इसमें कितने डिजिट है 5, यानी कि मोर डिजिट्स ग्रेटर नंबर, लेस डिजिट स्मॉलर नंबर। तो ये इसमें ग्रेटर नंबर कौन हो गया 5 डिजिट्स वाला, और स्मॉलर डिजिट नंबर कौन हो गया 4 डिजिट वाला। ठीक ऐसे ही हमारे पास दूसरा मेथड होता है सी द प्लेस वैल्यू। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, देखो अब ये तो हमारे पास, देखो यहाँ पे डिजिट्स के नंबर अलग अलग है, लेकिन अगर डिजिट्स सेम हो तो तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, आपने घबराना नहीं है आपने। ठीक, आपने देखना है इसकी प्लेस वैल्यू को, प्लेस वैल्यू आपने देखना है ये जो नंबर दिया है हमारे पास ये कहाँ तक जाता है, ये कहाँ तक जा रहा है आपका 1000 तक जा रहा है, ये भी 1000 तक जा रहा है, ऑब्वियसली तभी तो उनके सेम डिजिट्स हैं। तो अब हमने देखना है कि 1000 के प्लेस पे सबसे बड़ा डिजिट कौन है कंपैरेटिवली, इस नंबर में और इस नंबर में 1000 के प्लेस पे सबसे बड़ा डिजिट कौन है 4, इसीलिए ये वाला हमारा हो गया ग्रेटर नंबर, जो कि मैंने रेड सर्कल में डिनोट किया है। इस वाले में भी हम सेम अप्लाई करेंगे, इसमें भी 4 डिजिट है, इसमें भी 4 डिजिट है। तो अब हम देखेंगे कि 4th प्लेस में सबसे बड़ा नंबर कौन है 4। ओहो मैम यहाँ पर तो दोनों सेम है, मतलब ये बराबर है, नहीं, हम अब इसका 100 का प्लेस देखेंगे, इन दोनों में कौन ज़्यादा बड़ा है 5 और 8 में 8, तो इसका मतलब ये हो गया हमारा ग्रेटर नंबर। ठीक इसी तरह यहाँ पर भी 4 डिजिट है, यहाँ पर भी 4 डिजिट्स हैं, तो अब इसमें बड़ा नंबर कौन है, देखो 4848, 2 डिजिट्स तक तो ये सेम है। अब हम देखेंगे इसका सेकंड प्लेस पे बड़ा नंबर कौन है, 7 बड़ा है या 8 बड़ा है, 8 बड़ा है, इसीलिए ये वाला हुआ हमारा ग्रेटर नंबर। ठीक है, तो अभी हमने बोला प्लेस वैल्यू पे, तो एक्चुअल में प्लेस वैल्यू है क्या, हमें ये भी तो पता होनी चाहिए। तो हमारे पास 2 तरह की वैल्यूज़ हैं, एक होती है फेस वैल्यू, एक होती है प्लेस वैल्यू। तो व्हाट इज़ द फेस वैल्यू, इसका तो नाम ही बता रहा है फेस वैल्यू। अब अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, आप लोगों को कोई कैसे पहचानता है, आपकी शक्ल देख के ना, आपका फेस देख कर ना, है ना। तो आप ही हो, चाहे आप अकेले कमरे में हो, चाहे आप अपने फ्रेंड्स के साथ हो, ग्रुप में हो, आप तो आप ही हो, चाहे आप अकेले हो, चाहे आप भीड़ में हो। ठीक है, तो वही चीज़ है इसमें फेस वैल्यूज़ की नंबर्स के साथ। मतलब क्या हुआ, नंबर तो वही नंबर है। ठीक है, यानी कि फेस वैल्यू ऑफ एनी नंबर इज़ द डिजिट इटसेल्फ। समझ आई बात, जैसे 348 में, जैसे हमने ये एग्जांपल दिया 348 का, अगर मैं आपको बोलूँ कि फेस वैल्यू ऑफ 3 क्या है, वही आप एग्जांपल कर दो कि मैं तो मैं ही हूँ, चाहे मैं अकेला हूँ चाहे मैं भीड़ में हूँ, वही बात है कि 3 तो 3 ही है, चाहे वो अकेला है चाहे वो किसी नंबर में है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फेस वैल्यू ऑफ 3 क्या हो गई 3, और फेस वैल्यू ऑफ 8 क्या हो गई 8। अब हम मूव करते हैं प्लेस वैल्यू पे, इसका भी नाम ही बता रहा है प्लेस, यानी कि वो किस प्लेस पे है, यानी कि उसकी पोजीशन क्या है। अब वही बात है, अब जब जैसे कि आप हो, है ना, आप किस पोजीशन पे हो, यानी कि आप किस क्लास में हो, और क्लास में भी आपकी पोजीशन क्या है, यानी कि आप फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, कहाँ पर हो, वो आपकी पोजीशन बता रहा है ना। तो उसी तरह ये जो प्लेस वैल्यू है ये भी आपकी डिजिट की, मतलब रिप्रेजेंट पोजीशन ऑफ अ डिजिट इन अ नंबर। फॉर एग्जाम्पल, अब हमारे पास क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि हाउ टू फाइंड प्लेस वैल्यू, इनको भी हम एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर नंबर लिया है 3570, इसमें मैंने आपको बोला कि व्हाट इज़ द प्लेस वैल्यू ऑफ 1, तो आप देखोगे कि 1 की पोजीशन क्या है, यानी कि 1 कहाँ पर है, तो आप इसको कैसे निकालोगे। तो प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको फेस वैल्यू का भी पता होना चाहिए। तो 1 की फेस वैल्यू तो 1 ही है,
लेकिन वन की प्लेस वैल्यू क्या है? क्या है वन की प्लेस वैल्यू? कहाँ पर सिचुएटेड है वन? टेंस पे। यानी कि ये देखिए आप, वन टेंस पे है ना, यानी कि हम अब वन को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, यानी कि 10, यानी कि प्लेस वैल्यू ऑफ वन हो गया 10। उसी तरह से प्लेस वैल्यू ऑफ 7 क्या आ जाएगा? हम देखेंगे कि फेस वैल्यू ऑफ 7 क्या है? 7, और प्लेस वैल्यू ऑफ 7 क्या है? वंस, यानी कि मल्टीप्लाई 1, कितना आ गया? 7। उसी तरह प्लेस वैल्यू ऑफ 3 क्या हो जाएगी? प्लेस वैल्यू ऑफ 3, फेस वैल्यू ऑफ 3 क्या है? 3 ही रहेगी। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 3 की पोजीशन से, जो कि है 1000, क्योंकि 3 यहाँ पर कहाँ पर है? 1000 पे। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, और इसका आंसर क्या आ जाएगा? 3000। यानी कि हमने देखा कि हाउ टू फाइंड प्लेस वैल्यू। कैसे हमने प्लेस वैल्यू को फाइंड किया? हमने किया डिजिट्स को मल्टीप्लाइड किया वेयर एवर इट इज़ प्लेस्ड। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं प्लेस वैल्यू। और प्लेस वैल्यू है क्या? रिप्रेजेंट पोजीशन ऑफ अ डिजिट इन अ नंबर। उसी प्रकार जब हम आगे देख रहे हैं तो हमारे पास है मेकिंग नंबर बाय डिजिट्स। मैंने आपको बोला कि हमारे पास कितने डिजिट्स हैं टोटल? 10 डिजिट्स। कौन कौन से? 0 से लेकर के 9 तक। और इनको ही मिला करके हम बनाते हैं बहुत सारे नंबर। तो कैसे कैसे हम नंबर्स बना सकते हैं, अब हम यही देखेंगे। मान लो हमें 4 डिजिट लिए हैं यहाँ पे, कौन कौन से? 7, 8, 3 और 5। देखो, जब भी आपने डिजिट्स लिखने होते हैं ना, आपको उनको सेपरेट करना पड़ता है कॉमा से। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे कॉमा लगा, अगर आप कॉमा नहीं लगाओगे तो ये नंबर रिप्रेजेंट कर लेगा। अब मैंने एक कंडीशन यहाँ पे अप्लाई कर दी कि आपने इन डिजिट्स को रिपीट नहीं करना है, बिना रिपीट किए आपने इससे नंबर बनाना है 4 डिजिट का ही। तो आप कैसे बना सकते हो? आपकी मर्ज़ी, आप कैसे भी बना सकते हो। तो अगर आपने क्या किया, जैसे मैंने यहाँ पे नंबर बना दिया 7, 8, 3, 5, ये तो अलाउ हो गया क्योंकि रिपीट नहीं करना है, मैंने रिपीट भी नहीं किया एक भी डिजिट। लेकिन आपने रिपीट कर दिए डिजिट, आपने मान लो ऐसे लिख दिया 7, 7, 8, 8, तो ये नॉट अलाउड होगा, क्योंकि कंडीशन है मेरे पास कि रिपीट नहीं करना है। अगर कंडीशन ऐसी होती कि कर सकते हो आप रिपीट, तब तो आप जैसे मर्जी बनाओ। ठीक है, अब इन्हीं डिजिट्स का यूज़ करके हमने सीखना है कि हम ग्रेटेस्ट नंबर कैसे बनाएंगे इससे, और स्मॉलेस्ट नंबर कैसे बनाएंगे इससे। तो देखिए, ग्रेटेस्ट नंबर के लिए क्या करना है? कुछ नहीं करना है, आपने सबसे बड़ा नंबर सबसे पहले रख देना, और उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे भी छोटा, और उसके बाद सबसे छोटा। यानी कि आप इसको रखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो क्या होता है डिसेंडिंग ऑर्डर? व्हाट इज़ द डिसेंडिंग ऑर्डर? डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब है, अगर मैं आपको हिंदी में बताऊं तो घटता हुआ क्रम। घटता हुआ यानी कि सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, इस तरह से मैंने लिखा भी है डिसेंडिंग ऑर्डर, अरेंजमेंट फ्रॉम ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो ग्रेटेस्ट नंबर कैसे बना? डिसेंडिंग ऑर्डर से। कैसे? जो भी हमारे पास डिजिट दिया होगा उसका सबसे बड़ा डिजिट पहले लिखना है, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, और उसके बाद सबसे छोटा। बन गया हमारे पास ग्रेटेस्ट नंबर। और जब हमने बनाना है स्मॉलेस्ट नंबर, तो हमने कर देना है इसका उल्टा, यानी कि हमने सबसे पहले रखना है स्मॉलेस्ट ही नंबर। देखो यहाँ पे लिखा है ना स्मॉलेस्ट नंबर, तो हमने सबसे पहले लिखना भी स्मॉलेस्ट नंबर ही है। तो इसमें जो मैंने डिजिट दिए हैं ऊपर, इसमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन है? 3, तो 3 पहले लिख दिया। 3 से बड़ा क्या है? 5, तो 5 लिख दिया। 5 से बड़ा क्या है? 7, तो 7 लिख दिया। और 7 से बड़ा क्या है यहाँ पे? 8, तो 8 लिख दिया। तो ये है हमारा स्मॉलेस्ट नंबर। मतलब हमने इसको कैसे अरेंज किया? असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ता हुआ क्रम। कैसे? सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, और सबसे बड़ा। यहाँ पे मैंने लिखा भी है स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। तो इसी तरह अगर हमारे पास डिजिट दिए हों तो हम क्या बना सकते हैं? उससे ग्रेटेस्ट नंबर भी बना सकते हैं और स्मॉलेस्ट नंबर भी बना सकते हैं। अब और इसके एग्जांपल लेते हैं। मान लो हमारे पास डिजिट्स हैं 2, 8, 7, 4। इसी से हमें ग्रेटेस्ट नंबर भी बनाना है और इसी से हमें स्मॉलेस्ट नंबर भी बनाना है। अभी मैंने आपको बताया ग्रेटेस्ट मतलब, ग्रेटेस्ट बोला है तो सबसे ग्रेटेस्ट पहले लिखेंगे, वो कौन है? 8। और फिर उसके बाद उससे छोटा 7, फिर उससे छोटा 4,
फिर सबसे छोटा 2, बन गया ग्रेटेस्ट नंबर, वेरी इजी। तो मैंने यहाँ पे कंडीशन भी लिख दी है विदाउट रिपीटेशन। अगर रिपीटेशन हमने इसको रिपीट नहीं करना है इन डिजिट्स को, ओके। और अगर हमें स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो हम क्या कर देंगे, इसका रिवर्स कर देंगे। स्मॉलेस्ट तो स्मॉलेस्ट ही नंबर पहले लिखेंगे, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा और उसके बाद सबसे बड़ा। वेरी इजी, बन गया हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। और अगर हम इन दोनों को कंपेयर भी करें तो कौन है सबसे बड़ा, कॉमन सेंस है, यही तो है ग्रेटेस्ट नंबर, जब नाम इसका बता रहा है। और अगर हम जो हमने पीछे नियम सीखे उनके अनुसार भी देख लेते हैं, इनके डिजिट्स तो सेम है। अब क्या करें, अब हमने देखना है कि ये नंबर किस प्लेस तक है, ये तो 1000 प्लेस तक है। और इसमें भी 1000 प्लेस में देखना है कि सबसे बड़ा डिजिट कौन है, 8, तो मतलब यही है ग्रेटेस्ट नंबर इन दोनों में, है ना। तो इसी तरह से आपने इन नंबर्स के साथ खेलना है। अब हमारे पास एक अनदर है एग्जाम्पल, और वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल। हमारे पास 4 डिजिट है, अगेन 4, 7, 5 और 0। इनका यूज़ करते हुए हमने ग्रेटेस्ट नंबर भी बनाना है और हमें स्मॉलेस्ट नंबर भी बनाना है। तो देखिए हम कैसे बनाएंगे। ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा पहले लिखो 7, फिर उससे छोटा 5 लिख दिया, फिर उससे छोटा 4 लिख दिया और फिर सबसे छोटा 0 लिख दिया। और जब स्मॉलेस्ट की बारी आएगी तो क्या करना, हाँ इसका रिवर्स कर देना है। सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर सबसे बड़ा। पर अब आप मुझे बताइए ये नंबर कितने डिजिट्स का नंबर है। ये है 1 2 3 4, 4 डिजिट्स का नंबर नहीं, ये है 3 डिजिट्स का नंबर। अच्छा, हाँ, क्यों। अब हमारे पास क्वेश्चन अराइज होता है कि ये 4 डिजिट नंबर क्यों नहीं है, क्यों ये 3 डिजिट नंबर ही है। क्योंकि जब भी नॉन ज़ीरो डिजिट के लेफ़्ट साइड को ज़ीरोज़ आते हैं तो वो होती है इग्नोरेबल, यानी कि उसको हम काउंट नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ पर 007 ये वाला हमने नंबर लिया है, तो ये इक्वल है 7 के। आप 007 लिखो या आप 7 लिखो, बात एक ही है। आप चाहे 7 के लेफ़्ट साइड को लाखों ज़ीरो लिख दीजिए पर मतलब उसका 7 ही है। लेकिन अगर ज़ीरो राइट साइड पे आए किसके, नॉन ज़ीरो डिजिट्स के, तो वो कुछ वैल्यू ऐड कर देती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यही दिया 007 007, लेकिन हमने क्या किया, एक 7 इससे आगे और चिपका दिया, यानी कि ये जो नॉन ज़ीरो डिजिट है 7 है, इसके राइट साइड में हमने अगर ज़ीरो लिखी तो ये क्या बन गई, ये बन गई 7007, यानी कि अब यहाँ पर हम ज़ीरो को इग्नोर नहीं कर सकते। सेम चीज़ अगर हमने 8 लिखा और 8 के बाद हमने 2 ज़ीरो लगा दी, तो इन 2 ज़ीरो को हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि ये कहाँ है, ये नॉन ज़ीरो डिजिट के राइट साइड को है, इसलिए इसने एक वैल्यू ऐड कर दी। इसी वजह से ये क्या है हमारा 800, है ना। लेकिन अगर सेम चीज़ यहाँ पे 008 होता, ऐसे 008 होता, जैसे यहाँ पे 007 है, वैसे यहाँ पर 008 होता, तो ये किसके बराबर होता, 8 के। तो ये क्या होता, इग्नोरेबल। ठीक, यही रीज़न है कि जैसे मैंने आपको माना आपका रोल नंबर है 23, ठीक। और मान लो आपके पास कोई भी फॉर्म दिया है और उसके पास उसमें बोला है कि आप अपना रोल नंबर लिखिए। आपके पास ऐसे बॉक्स जैसे बने, आपने फॉर्म तो देखे ही होंगे, उसमें बॉक्स जैसे बने होते हैं, है ना। और आपका रोल नंबर है 23, तो आप कैसे लिखोगे, आप क्या ऐसे लिखोगे 23, तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत तरीका है। आपको जब भी लिखना होता है आप लिखते हैं वंस के प्लेस से, यानी कि यहाँ से यहाँ पर आप 3 लिखोगे, यहाँ पर आप 2 लिखोगे, और ये जो ये 2 बॉक्सेस हैं इसको हम एम्प्टी छोड़ देंगे, या फिर इसमें आप 00 भी लिख सकते हैं। तो ये सही तरीका है लिखने का, इसीलिए ये सही तरीका है लिखने का, क्योंकि यहाँ पर अगर आप 00 भी लिखते हैं तो वो इग्नोरेबल है, लेकिन यहाँ पर अगर आप एम्प्टी रख देते हो बॉक्सेस, यानी कि 00 ऐड कर देते हो, तो ये इग्नोरेबल नहीं है। ठीक है, तो आगे से अगर फॉर्म भरना हो तो यही एक जो क्या है वो राइट तरीका है नंबर्स या डिजिट्स लिखने का। अब हम थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं कि हमने जो है आज पढ़ा क्या। हमने आज कुछ नहीं पढ़ा, हमने आज सिर्फ एक बेसिक नॉलेज ली डिजिट्स की
नंबर्स की। नंबर्स का मैंने आपको पहले ही बता दिया कि नंबर क्या है। नंबर है एक आइडिया। फॉर एग्ज़ाम्पल योर वेट, फॉर एग्ज़ाम्पल योर एज। ठीक, तो और डिजिट्स क्या है आपके पास, सिंगल सिंबल्स हैं, जैसे 0 1 से लेकर के 9 डिजिट्स तक। पर कभी कभी क्या होता है कि हम न्यूमरल्स का यूज़ भी कर लेते हैं नंबर्स की जगह पे इंटरचेंजेबली, यानी कि नंबर बोलो न्यूमरल बोलो एक ही बात है, पर फिर भी इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। और ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि क्या है। न्यूमरल्स हिंदी में बोले तो अंक, और नंबर हिंदी में बोले तो संख्या। तो न्यूमरल्स और नंबर में क्या फ़र्क है, बस एक कंपैरिजन से हम सीखते हैं। मैंने आपको बोला कि नंबर क्या है, एक आइडिया है, और न्यूमरल्स क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट आइडिया। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास आइडिया है कि योर वेट योर एज, तो आपने इसको अगर रिप्रेजेंट करना है तो आप कैसे करोगे। लेट्स से मैंने आपसे पूछा कि आपकी एज कितनी है, तो आप क्या बोलोगे कि मैं तो 12 साल का हूँ, या मैं 11 साल की हूँ। आप ऐसे कहेंगे, आप ये थोड़ी बोलेंगे अब 11 तो क्या है 1 1 1 2, आप ऐसे थोड़ी बोलेंगे कि मैं 1 1 हूँ, मैं 1 2 हूँ। नहीं, आपने क्या बोला कि मैं 12 ईयर की हूँ, 11 ईयर्स की हूँ, या 24 ईयर्स का हूँ। इस तरह से आप बोलेंगे ना, तो ये हमने क्या कर दिया, हमने इस आइडिया को एक नाम दे दिया, एक सिंबल दे दिया। तो वही है आपका न्यूमरल्स। तो न्यूमरल्स क्या है, ये एक सिंगल डिजिट भी हो सकता है, ये ग्रुप ऑफ डिजिट भी हो सकता है। क्या करता है न्यूमरल, डिस्क्राइब करता है नंबर को। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा, डिजिट्स के बारे में, नंबर्स के बारे में, और इनके कंपैरिजन के बारे में। हमने आज इनके कॉन्सेप्ट को समझा, हमने इनके बारे में एक बेसिक नॉलेज ली। अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछती हूँ, आपने क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और उसका आंसर देना है, और उसके बाद आपने अपने आंसर को मैच करना है। आप मुझे बताएंगे कि ज़ीरो की प्लेस और फेस वैल्यू क्या होती है। आप कमेंट सेक्शन में लिखिए ज़ीरो की प्लेस और फेस वैल्यू क्या होती है, एंड द आंसर इज दिस, प्लेस एंड फेस वैल्यू ऑफ ज़ीरो इज ज़ीरो। क्यों, फेस से तो आप समझ गए, वही मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आप अकेले हो या भीड़ में हो, आप तो आप ही हो। तो ज़ीरो चाहे अकेला हो चाहे किसी नंबर में हो, ज़ीरो तो ज़ीरो ही है, इसलिए ज़ीरो की फेस वैल्यू तो ज़ीरो ही होगी। और प्लेस वैल्यू क्या होगी, अब हम एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे कि ये हमने एग्जांपल लिया है 3018 का। तो इसमें क्या लिया हमने, मैंने आपको बोला ज़ीरो की फेस वैल्यू क्या है, मैंने आपको बताया था कि प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं, ज़ीरो को कैसे निकालते हैं हम, उसकी फेस वैल्यू को उसके पोजीशन पे से कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो ज़ीरो की फेस वैल्यू तो ज़ीरो ही है। ज़ीरो यहाँ पर कहाँ पर है, कहाँ है, कहाँ है ज़ीरो की पोजीशन, ज़ीरो की पोजीशन है हंड्रेड्स पे, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। और किसी भी नंबर को आप ज़ीरो से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर तो ज़ीरो ही आता है, इसीलिए ज़ीरो की फेस एंड प्लेस वैल्यू ज़ीरो होती है।